नमस्कार, जे डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज जो ये हमारी बछड़ी है, जिसका कि आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा कि इसको ब्याहे आज का लगभग 20-22 दिन हो गए। तो आज इसकी एक छोटी सी मीटिंग देख रहे हैं कितना दूध ये कर रही है, कितना क्या रोटेशन पे है इसके जो बछड़ा हुआ था। और आज का डिस्कशन एक ऐसे टॉपिक पे है कि एक मेरे भाई ने कमेंट किया था पिछले वीडियो पे कि भैया गिर क्रॉस गाय, हर कोई गाय 25 किलो दूध दे देती है, लेकिन इनमें थनैला मैस्टाइटिस ज़्यादा होती है। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं लगभग पिछले, जब जानकारियों का अभाव था, हाँ भाई, उस समय देखिए आपको उसकी धारें भी दिखाता हूँ चारों तरफ। अडर का शेप बहुत ही यूनिक है। बटिंग वेट बटिंग जा भीतर। अब ये इतना सा डर है, आप देखना अब इसमें कितना दूध निकलता है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि मैस्टाइटिस कि हर गाय 25 किलो दूध देती है, तो मेरे भाई हर गाय 25 किलो दूध नहीं देती। दूसरा, मैस्टाइटिस तो पिछले 2 से 3 साल में मेरी डेयरी में मैस्टाइटिस ना के बराबर हुआ है, और अगर हुआ है तो मेरी किसी भी गाय का थन नहीं गया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि मैस्टाइटिस होगा अगर आपके पास में हर डेयरी फार्मर रखते हैं, लेकिन कोई नया पशुपालक है जो गांव में गाय रखता है, तो मैस्टाइटिस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक, अगर सबसे पहले आप गाय के मैस्टाइटिस हुआ, बुखार नापिए, टेम्परेचर थर्मामीटर घर पे रखिए। बुखार नापने के बाद में फिर उसका अगर बुखार है तो इंजेक्शन अलग लगते हैं, और बुखार नहीं है तो इंजेक्शन अलग लगते हैं। लेकिन मैस्टाइटिस की आपको शिकायत दिख रही है, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उसका इलाज होगा तो आपका गाय का थन नहीं जाएगा 100%। और अगर आपने उसमें ढील कर दी, देरी कर दी, तो आपकी ये समस्या आ सकती है कि थन में दूध कम होना या परेशानियां होना। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर आपकी डाइट प्लान अगर ढंग से है तो आपकी गायों में मैस्टाइटिस होगा ही नहीं। क्योंकि कुछ गायें देखिए आप, अडर अगर कॉम्पैक्ट है, थन का साइज़ अगर बढ़िया है, तो वैसे ही मैस्टाइटिस होने के चांस कम होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप गायों को डाइट प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, उनको गर्म बाटा ज़्यादा दे रहे हैं, या दूसरी और कई चीज़ें ऐसी है, अगर गायों में एनर्जी, प्रोटीन और फाइबर, ये तीनों चीज़ें का मिश्रण बराबर नहीं रख रहे हैं, तो आपकी गायों में मैस्टाइटिस या बच्चा फंसना या और भी कई समस्याएं जो होगी। एक परसों एक कंपनी के जोनल मैनेजर आए थे, उन्होंने एक बात बताई कि राजस्थान में जितने भी हरियाणा पंजाब से ज़्यादा दवाइयाँ, मेडिसिन यहाँ राजस्थान में सेल होती है, और राजस्थान दवाइयों का हब है। क्योंकि अपने यहाँ जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। और उन्होंने ये बात भी बताई, अगर राजस्थान का पशुपालक जागरूक हो जाए और अपने पशुओं को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे, मेंटेन से मतलब पंजाब में जो भी टेक्नोलॉजी, वो आगे क्यों बढ़े, क्योंकि जो भी नई टेक्नोलॉजी आई, पंजाब के फार्मर्स ने उसको अपनाया और उसको अपनाकर उस पर काम किया, तो आज वो बहुत आगे निकल गए। 80-80 लीटर भी उन्होंने दूध निकाल लिया। और अगर राजस्थान के पशुपालक, उनको पीडीएफ चालू हुए 17 साल हो गए, 17 साल में उन्होंने अपनी नस्ल को बहुत डेवलप किया है। और अगर राजस्थान के पशुपालक जागरूक हो जाए तो अगले 5 साल में उनको टक्कर देने लायक हो जाएंगे। बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, टक्कर में ज़रूर रह सकते हैं। इसीलिए थोड़ा ब्रीड पे फोकस करें, खान पान पे फोकस करें। अगर व्यवस्थित काम होगा तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा यही है कि आप ब्रीड पे काम करें और गायों की प्रॉपर डाइट रखें। कभी भी कोई मैस्टाइटिस की समस्या, अगर आप मिनरल मिक्सचर रेगुलर दे रहे हैं, बांटे की मात्रा बराबर दे रहे हैं, इनको हर 3 महीने में डिवार्मिन करवा रहे हैं, पेट के कीड़े की दवाई दे रहे हैं, तो आपकी दवाइयों का खर्चा ना के बराबर होगा।
अभी मेरी डेयरी में खैर सांस लेने वाला जीव है, बुखार सर्दी तो हो ही जाता है, लेकिन बाकी ऐसी कोई बहुत भारी कंडीशन पहले नहीं जानकारी थी तो होती भी थी, गायें मरी भी है, बहुत नुकसान भी हुआ है, लेकिन 3 साल से बहुत कम, भगवान की कुछ कृपा भी कह लो, कृपा भी रही है। हाँ जी, ये देखिए आप, इतने से अडर में इसने, ये गाय ने दूध दिया है और अब आप देख सकते हैं उसका अडर बिल्कुल भी अडर नहीं है, और इस अडर में ये गाय इतना दूध दे रही है। सबसे बड़ी बात यही है, बच्चे छोटे छोटा वापस, बच्चे के भी दूध छोटा है, दिखाएंगे आपको भी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाँ डाल 13.5। अब ये देख सकते हैं आप, ये इतने से अडर के अंदर ये दूध हुआ है, और यही एक अच्छी गाय की निशानी है कि कम अडर में ज़्यादा दूध, क्योंकि बहुत, हाँ ले जाओ, बहुत ज़्यादा अडर दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। और आज ये नए तुड़े की गाड़ी आई है जो कि जौ का है, जौ का भूसा, और रेट की बात करूँ तो ये 790 रुपये क्विंटल आया है, और ये खाली होगा। कटाऊँ देखियो आप आई ना, हाँ खोल दिया क्या? बिल्कुल सूखा, ये जौ की तूड़ी, गाय ऐसे ही खा रही है। ठीक है भाइयों, तो अगर आप, मेरा यही कहना है, अगर आपकी डाइट प्लान अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो आपके ये जो मीठे खर्चे हैं ये नहीं होंगे। इसलिए अच्छी गायें रखिए, कॉम्पैक्ट अडर की गायें रखिए, और अच्छी डाइट दीजिए, कोई समस्या होगी नहीं। अभी ये सब गायें मिल्किंग के लिए बाकी है, मिल्किंग चल रही है, लगभग सुबह 7:15 बजे का टाइम हो गया है, इन सब की मिल्किंग होनी है, क्योंकि हमारी मिल्किंग दोनों टाइम थोड़ी लेट ही होती है। ठीक है भाइयों, राम राम। अगर चैनल में कुछ अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। राम राम।